प्राप्ति हुई है। भगवान कहते हैं कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्जुन, ये सत और असत के बारे में मैं ही नहीं कह रहा हूं, बोले ये तत्वदर्शी महापुरुषों ने ही कहा है। ये दो चीजों को जानना चाहिए नारायण। ये जीवन में दो चीजें अवश्य जानने की हैं, और कुछ जाना जाए या न जाना जाए, लेकिन ये सत और असत को अवश्य जानना चाहिए। सत का अर्थ होता है अविनाशी तत्व, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, उसे सत कहते हैं। त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, तीनों कालों में जिसका बाधन हो सके, जो अबाधित वस्तु है, उसे सत कहते हैं। जो निरंतर एक जैसी बनी रहती है हमेशा, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसमें विनाश नहीं होता, जो अविनाशी तत्व है, जो एक बिल्कुल कूटवत, जो धारावत है, जो नित्य वस्तु है, जिसका कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई भी बदलाव नहीं होता, कोई भी विकार नहीं होता, उसे सत कहते हैं। असत जितना भी हमें दिख रहा है आंखों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, जितना भी पसारा ये दिख रहा है, ये सब असत है नारायण। जो क्षण क्षण पर बदलता है, एक क्षण का भी जिसे पता नहीं है, जो बदलने वाली चीज है, जो विनाशी चीज है, जो बेविचारी चीज है, जो क्षण क्षण पर परिवर्तन हो रहा है, जो अनित्य है, जो नाशी है। अपने शरीर के अंदर ये देख लो नारायण, इस शरीर के अंदर एक देही है, देहो अस्यास्ति देही, और एक देह होता है। तो जो देह है ये विनाशी है, ये असत है। और भगवान कहते हैं कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ये असत वस्तु है जो हमेशा परिवर्तन बदलती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणते अपक्षीयते विनश्यति। ये जो छह भाव विकारयुक्त जो वस्तुएं हैं, उसे विनाशी कहते हैं। इस शरीर के अंदर एक शरीर ही होता है, देह के अंदर देही होता है। देही जो आत्मा है, जो अपना स्वरूप है, वो परिवर्तनशील नहीं है, वो नित्य है, वो सत्य है। हमारा स्वरूप क्या है? बोले हमारा स्वरूप सत्य है। और जिस देह में हम तादात्म्य करके देह बने हुए हैं, यह देह असत है, जिसका एक क्षण का भी पता नहीं है कि आगे क्या घटना होने वाली है, उसे देह कहते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इस शरीर को देह, जो शरीर है, इसे असत कहते हैं। बोले देखो, शरीर के बदलने पर शरीर ही नहीं बदलता, शरीर ही वही रहता है, लेकिन शरीर बदल जाते हैं। शरीर ही वही रहता है, लेकिन शरीर बदल जाते हैं। कितने शरीरों को बदला नारायण, 84 लाख योनियां बदल रहा, लेकिन अपने आप को नहीं जाना मैं कौन हूं। अभी हम 3.5 हाथ के शरीर को ही मैं करके बोलते हैं कि ये मैं हूं, लेकिन मैं कोई और अलग है नारायण। हम शरीर को लेकर के अपना परिचय देते हैं। आप कौन हो? बोले मैं फलाना आदमी हूं, मेरा नाम ये है। ये इंट्रोडक्शन सही नहीं है नारायण। व्यवहार की दृष्टि से तो लोग बताते हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से परिचय लिया जाए तो ये देह का परिचय है, आत्मा का परिचय नहीं। हनुमान जी से पूछा प्रभु राम ने, हनुमान, बोले प्रभु कहो
बोले आप कौन हो? अब जब हनुमान जी से प्रश्न किया भगवान श्री राम जी ने कि हनुमान आप कौन हो, बताओ, अपना परिचय बताओ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। तो नारायण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत और असत के बारे में। सत उसे कहते हैं जिसमें बदलाव नहीं होता। आत्मा में कभी भी बदलाव नहीं होता है। और अनात्मा एक जैसी रह नहीं सकती। अनात्मा उसे कहते हैं जिसमें परिवर्तन चलता रहता है, क्षण क्षण पर परिवर्तन होता रहता है। अभी घंटे भर पूर्व हम और आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए थे कार्यक्रम में। क्या आप वही हैं? तो एक व्यवहार की दृष्टि से हम और आप सभी लोग कहते हैं कि हाँ हम वही हैं। लेकिन आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो बोले बहुत परिवर्तन हो गया, वो नहीं है। क्योंकि उस समय वो समय निकल गया। समय की रफ्तार से शरीर में बदलाव आता रहता है। महापुरुष कहते हैं कि जैसे आप गंगा जी गए स्नान करने, तो गंगा जी में पहली डुबकी लगाई आपने, और जैसे ही डुबकी लगा करके ऊपर हुए, फिर दूसरी डुबकी लगाई, तो प्रश्न किया कि क्या आपने उसी जल में स्नान किया जो दूसरी डुबकी लगाई उसी जल में लगाई? एक सामान्य तरीके से तो कहा जाता है कि हाँ वही जल में लगाई, वही गंगा जी है, वही घाट है। लेकिन नहीं नारायण, वह जल तो बहुत दूर निकल गया। ऐसे ही देखो ये जो शरीर है, शीर्यतेति शरीर, जिसमें क्षण क्षण में बदलाव आ रहा है। इसे ही कहते हैं असत, इसे ही कहते हैं विनाशी, जो परिवर्तनशील है। और इस शरीर के अंदर आत्मा है जो वाणी के द्वारा बोल रहा है, आंखों के द्वारा देख रहा है और हाथ के द्वारा क्रिया कर रहा है। नारायण वो आत्मा सत है। तो उस आत्मा का संग कैसे किया जाए? तो उस आत्मा के संग को करने को ही सत्संग कहा गया है। प्रथम तो बात, सामान्य बात तो यह है कि सताम सज्जनानाम संग इति सत्संग। बोले साधु संतों के, सज्जनों के संग करने को सत्संग कहते हैं। दूसरा अर्थ ये भी होता है कि सत कहते हैं आत्मा को, और आत्मा का संग करना। आत्मा का संग क्या है? बोले आत्मा की अनुभूति हो जाना, अपने स्वरूप का बोध हो जाना। अभी हम जो अपने आप को 3.5 हाथ का मानते हैं, बोले मैं ये 3.5 हाथ का नहीं हूं, मेरी तो व्यापक सत्ता है। बोले शरीर के नाश हो जाने पर भी मेरा नाश नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, बोले आत्मा किसे कहते हैं? बोले नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा का स्वरूप ये है नारायण। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूपो सन स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीरात् व्यतिरिक्तो अवस्था त्रय साक्षी स आत्मा। बोले जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, स्थूल सूक्ष्म शरीर से रहित है और पंच कोशों से अलग है, वो अपना सच्चित आनंद स्वरूप ही आत्मा है, जिसमें कभी बदलाव नहीं होता। नारायण उसकी अनुभूति हो जाने को सत्संग कहते हैं।
सत हरि भजन जगत सब सपना। और एक अर्थ ये भी होता है नारायण, बोले सत किसे कहते हैं? बोले सत भगवान को कहते हैं नारायण। भगवान के गुणानुवाद को भी सत कहते हैं, भगवान के नाम रूप लीला आदि को भी सत कहा गया है। तो भगवान के नाम रूप लीला आदि का श्रद्धा युक्त हो करके, श्रद्धा भाव युक्त हो करके श्रवण करना भी सत्संग होता है। भगवान के गुणानुवाद को, भगवान की चर्चा को सुनना भी सत्संग होता है नारायण। और किसी साधु संतों का संग करना भी सत्संग होता है। देखो कहीं किसी में भी कोई परिवर्तन हुआ होगा तो वो साधु संतों की संगति से ही हुआ होगा नारायण। किसी ने कोई भी भक्ति प्राप्त की होगी भगवान की, भगवान में प्रेम प्राप्त किया होगा, तो उसमें साधु संगत अवश्य करनी होगी नारायण। साधु संगति से ही जीवन में परिवर्तन आता है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। जो संतों का सानिध्य है, संतों का संग है, वो नारायण अपवर्ग को यानी मुक्ति को देने वाला होता है, भगवान से मिलाने वाला होता है, आत्म कल्याणकारी होता है नारायण संतों का संग। छोटी सी अवस्था में नारद जी महाराज को एक संत का संग प्राप्त हुआ। थोड़ा विचार करते हैं नारायण, संग कहते किसे हैं? क्या किसी व्यक्ति के साथ साथ में रहने को संग कहते हैं? बोले साथ साथ में रहने को संग नहीं कहते हैं। जब तक हम संतों के सानिध्य में रहें तो संतों की जो करनी है, संतों का जो मन है, संत जो चाह रहे हैं, संतों के मन के अनुसार अपनी क्रियाओं को करना। चाहे संत हमसे हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन मन का संग, संतों के मन के अनुसार हमको चलना। संत जिस कार्य के लिए कहते हैं कि यह कार्य करना चाहिए और यह कार्य नहीं करना चाहिए, तो संतों के कहे अनुसार अपनी रहनी सहनी बना लेने को सत्संग कहते हैं, संग कहते हैं नारायण। मैंने कितने लोगों को देखा है, इस साधु संगत बहुत की, साधु संतों का साथ तो किया, लेकिन साथ करने पर भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। और हमारे महापुरुष कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि साधु संगत, साधु के संग से बहुत परिवर्तन हो जाया करता है, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों परिवर्तन नहीं हुआ? बोले परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ नारायण, बोले उसने साथ किया है, संग नहीं किया है। साधु संतों के जो सदाचार हैं, साधु संगतों की जो रहनी है, साधु जो जीवन है, वो साधु जीवन हमने अपनाया नहीं, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ नारायण। तो साथ रहने को नहीं संग कहते हैं। बोले चाहे साथ रहे या न रहे, लेकिन मन से हम संग रहें, साधु संतों के संग रहें, तो साधु संगतों के साथ में रहने से नारायण हमारे जीवन में अवश्य परिवर्तन आता है। और वो परिवर्तन भगवान की गोदी में बिठा देता है नारायण। भगवान से मिलाने वाले होते हैं, तो बोले वो संत जन होते हैं। संत कहते किसे हैं नारायण? कैसे संत का हमें साथ करना चाहिए? बोले जो आसक्ति है ना, जो आसक्ति है, जो हमें जो बहुबंधन में डालने वाली है, नरक की ओर ले जाने वाली है, इस आसक्ति को छुड़ाने वाले कोई हैं, तो बोले वो संत जन है। प्रसंग मजरम पासमात्मना कवयो विदुः सएव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम्। माँ देवहूति ने प्रश्न किया कि प्रभु मेरे को, मेरी जैसी अबला को कैसी भक्ति करनी चाहिए? भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति का प्रारंभ कहाँ से किया जाए? तो भगवान कपिल, भगवान का 5वां अवतार कपिल देव के रूप में होता है। कपिला पंचमो नामो सिद्धेश काल विप्लुतम। वो भगवान साक्षात अपनी माँ देवहूति को बड़ा सुंदर मार्ग बताते हैं। माँ
यदि भगवान में प्रेम प्राप्त करना है, यदि भक्ति प्राप्त करनी है, तो भक्ति प्राप्ति के लिए, भगवान के प्रेम के लिए बोले संतों का साथ करना है, संतों का संग करना है। संत संग से होगा क्या? बोले जो हमारी आसक्ति संसार में है, जो हमारी संसार में आसक्ति है, जो मोह है, जो ममता है, जिस मोह ममता से युक्त होकर के ये प्राणी अपना पतन कर लेता है, पतन के मार्ग पर चला जाता है और ये अपना अवसादन कर लेता है, पतित हो जाता है। बोले उस आसक्ति की, उस मोह की, उस अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है संतों के संग से। और जब तक साधु संग नहीं किया जाएगा, बोले कल्याण की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। नारायण, कल्याण करना है। भगवान बार बार हम और आप सभी लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादे आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को निमित्त बना करके हम और आप सभी लोगों को बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। इस जीव को अपना उद्धार कर लेना चाहिए स्वयं ही। देखो, उद्धार की बात होती है नारायण, आत्म कल्याण की बात आती है, तो बोले आत्म कल्याण कोई घर परिवार वाला या कोई संसारी प्राणी नहीं कर सकता है। आत्म कल्याण करना होगा तो स्वयं ही आत्म कल्याण करना होगा। नारायण, भगवान कहते हैं कि उद्धरेत, बोले उद्धार करो, अवसाधन मत करो, इस आत्मा का अवसाधन मत करो। ये बड़ी मुश्किल से मानव जीवन मिला है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां समण भंगुर। ऐसा दुर्लभ मानवीय जीवन, देवताओं को लिए भी दुर्लभ मानव जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। नारायण, भगवान करुणा करके कहते हैं, बोले इसका अवसाधन मत करो, इसे उठो, मानव जीवन से ऊपर उठो, अपना आत्म कल्याण करो। तो आत्म कल्याण कैसे किया जाएगा? बोले स्वयं के द्वारा ही, स्वयं का प्रयास करना है, कोई किसी का नहीं कर सकता है। नारायण, आत्म कल्याण अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना है। अपने द्वारा अपना उद्धार करना क्या होता है नारायण? बोले हम सद्गुण सदाचार का पालन करें, संतों की भक्ति करें और नारायण नियम से भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करें, भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें, तो ये वस्तु हमें भगवान की तरफ ले जाने वाली है, भगवान की तरफ ले जाने वाली है, भगवान की भक्ति की ओर ले जाने वाली है। नारायण, जब तक जीव भगवान का भजन नहीं करेगा, चिंतन नहीं करेगा, साधु संगति नहीं करेगा, तो बोले उद्धार नहीं हो सकता है। उद्धार करना है तो बोले उद्धार का मार्ग एक ही है, जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम ही खुद जीर्ण हो जाते हैं, लेकिन फिर भी तृष्णा जीर्ण नहीं हो पाती है। शराब हम नहीं पी रहे हैं, बल्कि शराब ही हमको पी रही है।